पाकिस्तान के खिलाफ भारत का धर्म युद्ध जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जो है अपने चरम पे है और भारत की तरफ से पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब दिया जा रहा है। और भारत की तरफ से जो हमले किया जा रहा है उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, परखच्चे उड़ा दिए हैं और पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान की धरती पे कंपकपी ऐसी फैली है कि भारत का जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार सभी एक के बाद एक जो है दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह से भारत के कहर से बचे कैसे। इस बीच भारत के इस कदम का समर्थन लगातार मिल रहा है, विश्व के देशों से भी मिल रहा है। हाल में पाकिस्तान ने नेपाल ने प्रेस रिलीज जारी करके भारत का समर्थन किया है और कहा है कि हम इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ है। और इस बीच भारत के जो संगठन है आरएसएस की तरफ से भी एक एप्रिसिएशन लेटर, एक अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और उसमें इस कार्रवाई का समर्थन किया है। आरएसएस ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है, आतंकी ढांचे पर कार्रवाई को आवश्यक बताया है और इसके लिए भारतीय सेना को उत्साहवर्धन किया। देश की सुरक्षा हेतु यह निर्णायक कदम जो है वो जरूरी था, ऐसा आरएसएस ने अपने प्रेस रिलीज में कहा। और पाक प्रायोजित हमलों पर उन्होंने कड़ी निंदा की और भारतीय सेना की प्रशंसा की। साथ में सरकार सैन्य बलों के साथ खड़ा है, यह कहा गया है आरएसएस की तरफ से। और ऐसे अवसर पर आरएसएस ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है, भारतीय सेना का समर्थन किया है। आतंकी ढांचे पर भारतीय सेना की कार्रवाई को आवश्यक बताते हुए देश की सुरक्षा हेतु इसे एक निर्णायक कदम बताया, जरूरी कदम बताया। पाक प्रायोजित यानी पाकिस्तान प्रायोजित हमलों पर कड़ी निंदा भी जताई। सरकार सैन्य बलों के साथ में खड़ा है। और इसके अलावा भारत पाक युद्ध का देश भर में असर दिख रहा है। और उत्तराखंड में इसका क्या असर है? उत्तराखंड सरकार ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है और भारत पाक युद्ध का देश भर में असर है। उत्तराखंड सरकार ने भी सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। बेसमेंट को बंकर में तब्दील किया जा रहा है, जो बेसमेंट है उसे बंकर में तब्दील किया जा रहा है और पूरी तरीके से बेसमेंट को खाली कराने के निर्देश सरकार ने वहां पर दिए हैं, क्योंकि सीमा से सटे जो भी राज्य है वहां पर इस तरीके की तैयारी है। उत्तराखंड सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। कल रात में यहां पर ब्लैकआउट भी किया गया था और जनता पूरी तरीके से तैयार है। और जो भी हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसे भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम से पूरी तरीके से नष्ट भी कर रहा है। पाकिस्तान ने पंजाब पर जितने भी हमले किए उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया और उत्तराखंड भी इसके लिए तैयार है। और उत्तराखंड में जितने भी बेसमेंट है जो कि सीमा से सटे हुए इलाके में है उन सबको बंकरों में तब्दील किया जा रहा है, ऊपर में से खाली करवाया जा रहा है। सुरक्षा की जनता की और हमारे पास और जो खबरें लगातार ऑपरेशन सिंदूर से जरूरी जुड़ी हुई खबरें हमारे पास आ रही है। भारत पाकिस्तान में तनातनी के बीच दूर के भी शहरवासियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थलों को सूची एक तैयार की गई है और उत्तराखंड सरकार ने यह सुरक्षित सूची जो है ऑपरेशन सिंदूर का चारों धाम पर असर दिख रहा है। ऑपरेशन के बाद चारों धाम की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है सरकार की तरफ से और ऑपरेशन सिंदूर का चार धाम यात्रा पे जो असर है वो दिख रहा है। सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। ऑपरेशन के बाद चारों धाम में सुरक्षा बढ़ाई गई है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने भी प्राधिकरण स्थित और किसी भी आपात स्थिति को देखकर बंकर के तौर पर प्रयोग करने के लिए कहा गया है बेसमेंट को, और उस बेसमेंट को भी तैयार कर लिया गया है। और चारों धाम यात्रा की सुरक्षा जो है देखिए, अब चार धाम बहुत ये सिर्फ एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की यात्रा है जिसमें कि देश विदेश के तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने व्यवस्था की है, उसका बंदोबस्त किया है। हमने यहाँ पर पिछले सीजन में करीबन 5,500 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी थी। इस बार हम लोगों ने 6,000 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई है। साथ साथ हमें 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली हैं जिनको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और जैसा कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स श्रद्धालुओं के साथ ना हो, तो इसके लिए हमने अपनी आतंकवादी विरोधी दस्ता ATS की 11 टीम्स को डिप्लॉय किया है। साथ साथ सादी वर्दी में भी हमने अपने पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया है ताकि जो भी अवांछित लोग हैं उन पे नज़र रखी जाए।
वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। साथ साथ अगर संदिग्ध मिलता है तो उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा रहे हैं वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान में। तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच जो है क्या स्थिति है सीमावर्ती राज्य राजस्थान की, पंजाब की, उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की और खासतौर पे दिल्ली की क्या स्थिति है। दिल्ली में भी एहतियातन बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। दोनों प्रदेशों की मैं अपडेट जानकारी जो है हमारे रिपोर्टर दोनों जगह हैं, दोनों जगह नतांश पटेल हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, वो अपडेट देंगे राजस्थान की, और दिल्ली से अपडेट देने के लिए सागर कुमार मौजूद है हमारे साथ। दोनों जो हमारे रिपोर्टर हैं उनका स्वागत है। और सागर दिख रहे हैं, एक बार नतांश को भी जोड़िए। सागर हमारे साथ दिख रहे हैं। सागर, दिल्ली में कल रात जो है इंडिया गेट को जो है एहतियातन खाली करवाया गया था, अभी क्या स्थिति है और जो इंतजाम किए गए, जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, क्या क्या डायरेक्शंस हैं दिल्ली वासियों के लिए? और देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से लगातार एक के बाद एक मीटिंग चल रही है। आपको अभी आज भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो तीनों सेनाओं के चीफ हैं उनके साथ मीटिंग की गई थी। और अब जब कल ही देर रात जैसे ही पाकिस्तान की नापाक हरकत, जो तमाम जो हरकत की गई थी, जो ड्रोन दागे गए थे, उसके बाद से ही देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी अलग अलग जगह पर अलर्ट जारी किया था। रात की एक वीडियो जो आई थी, कैसे इंडिया गेट को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और ब्लैकआउट भी किया गया था। अब की अगर बात करें तो जो जितने भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो लालकोट हो, चाहे फिर इंडिया गेट हो, और भी जो दूसरे इलाके हैं, उनकी पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सब लोगों की चेकिंग की जा रही है। और जो दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट है, वहां की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से कहा गया था कि अगर आप पहले 1-2 घंटे पहले आया करते थे तो यानी कि 3 से 3.5 घंटे तक पहले आपको आना पड़ेगा। तो दिल्ली के तमाम वो जगह पर जो है उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और दूसरी एक अहम बात, जो दिल्ली के अंदर भी कई आईपीएल के मैच होने थे, वो आईपीएल तो सारे ही मैच रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि कल जो मैच धर्मशाला के अंदर हो रहा था, वो खबर आई थी कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो चाइनीज एक मिसाइल दागी गई थी, जो पठानकोट के पास इंटरसेप्ट की गई थी, वो बताया जा रहा है जो सूत्रों के हवाले से, उसका जो निशाना था वो धर्मशाला ग्राउंड था। क्योंकि धर्मशाला के अंदर काफी लोग मैच वहां पर देख रहे थे, लेकिन पठानकोट, और या तो उसका निशाना, जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि उसका निशाना वहां पर वो धर्मशाला हो सकती थी। तो कुल मिलाकर इसके एहतियात के तौर पर आईपीएल को तो पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। और कल ही जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे सेक्रेटरी के साथ तो मीटिंग की थी, लेकिन एक मीटिंग जो होम सेक्रेटरी के साथ की थी, और उनसे साफ ये कहा था कि देश के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक हरकत हो रही है, कोई भी सिविलियन की कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 कैजुअलिटीज होनी चाहिए। पहले दिन हमने देखा था पूंछ के अंदर जरूर जिस तरह से नापाक ने गुरुद्वारे के अंदर हमला किया था, उसके अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चों को देखा था कैसे हुआ, लेकिन जो कल अटैक किया गया है ड्रोन के जरिए, उसमें अभी तक कोई भी कैजुअलिटीज नहीं आई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बैठकों का लगातार दौर जारी है। जो सीडीएस से लेकर एनएसए लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी चप्पे चप्पे पर पहरा है। लेकिन एक तरफ सरकार ये भी कह रही है हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संयम से सरकार काम ले रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, खासतौर पे सरकारी बिल्डिंग की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, और वो बड़ी खबर है शहबाज शरीफ को पाक संसद में लतार लगाई है संसद में, और कहा गया है पीएम शरीफ को कि बुज़दिल हैं आप। जो पीएम शहबाज शरीफ को उनके ही सांसदों ने बुज़दिल कहा है। और सनसनीखेज यह जो बयान जो है अभी पब्लिक डोमेन में आया है, मोदी का नाम लेने से डरते हैं पाक सांसद, पाक सेना को हतोत्साहित है, पाक सेना जो है हतोत्साहित है, भारत के हमले से जो है हताहत है, और पूरी तरीके से पूरा पाकिस्तान जो है कांप रहा है, उनके पैर कांप रहे हैं। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के संसद में बुज़दिल कहा गया है। और यह जो एक कहे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है संसद पाकिस्तान का के जो राजनेता हैं, यानी पाकिस्तान की जो सरकार है और जो पाकिस्तान की सेना है, दोनों के बीच में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की रहे हैं, उसका ये नतीजा है। उसी की एक ये तस्वीर है कि पाक संसद में, पाक के जो संसद है उसके वहां के सांसद वो बुज़दिल कहा है प्रधानमंत्री शरीफ को, शहबाज शरीफ को बुज़दिल प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत के अटैक से जो है वो घबराया हुआ है पाकिस्तान और काउंटर अटैक कर नहीं पा रहा है। जितने भी काउंटर अटैक पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है उसे आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने डिटेक्ट किया और डिटेक्ट के बाद उसे जो है डिस्ट्रॉय किया, और ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान इससे बौखला गया है। वो चाह रहा था कि यहाँ के सिविलियन अड्डों पे
सिविलियन ठिकानों पे जो है अटैक किया जाए, जैसा कि अभी सागर ने भी बताया कि जो सिविलियन है उसकी किसी भी सिविलियन की मौत अब ना हो, इसके लिए भी सरकार ने जरूरी निर्देश दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान हमारे सिविल ठिकानों को निशाने बना करके मिसाइलें दाग रहा है, वहां से ड्रोन, वो गाइडेड ड्रोन वहां से चलाया जा रहा है, लेकिन सभी को इंटरसेप्ट करके उसे निष्क्रिय कर दिया जा रहा है और इससे पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। और इसी पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या कहा है, उनका एक बयान आया है सुबह में, एक बार उनको सुनाते हैं आपको। आप देख रहे होंगे 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। नजर आ रहा है, आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा है, पैसे भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ लड़ाई शुरू हो गई है। जितने मित्र देश हैं और जो मित्र देश हैं, जो देश हैं, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी अलग थलग होता जा रहा है और बहुत ही चारों तरफ से वो घिरता, अंदर से जो बलोच है, बलोच लिबरेशन आर्मी, उसका भी अटैक हो रहा है। अंदर में पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध की जैसी स्थिति है। पाकिस्तान के इमरान खान के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार का विरोध करने के लिए उतर आए हैं। अफगानिस्तान की सीमा पर भी पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। इन सारी चीज़ों के बीच में पाकिस्तान जो है कटोरा लेकर के एक बार विश्व समुदाय के पास फिर से जो है पैसे ये हमारे साथ दो और संवाददाता जम्मू से कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं और नतांश पटेल हमारे साथ है राजस्थान से। नतांश, कल जो है, कल रात में जिस तरीके से सीमा पे पाकिस्तान ने सिविलियन इलाके पे हमला करने की कोशिश की और सिविल एरिया में जो मिसाइल दागे थे, जो ड्रोन फेंके थे, उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद से वहां की स्थिति क्या है और सरकार ने एहतियातन क्या कदम उठाए हैं और क्या उसके बाद से भी हमले की कोई आशंका, सरकार की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है? जी हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से भारी शेलिंग हुई थी कल रात को, यहाँ पर जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, वहां पर जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भारी शेलिंग हुई और उसको हालांकि भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि उन्होंने वहां पर डिफ्यूज कर दिया इसको। और इसके बाद बाकायदा यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने देर रात करीब 4 बजे तक यहाँ पर बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत है वो भी मौजूद थे और उन्होंने जितने भी तमाम सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर आईजी हो या फिर एसपी हो या फिर कलेक्टर, उन सभी से मौका मुआवना किया। मैं 2 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे ऊपर जो आप जो विजुअल देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं पुंछ के इलाके में जो मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, वो वहां पर गए हैं और वहां स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जहां पर कल रात पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई थी और कुछ सिविलियन को वहां पर नुकसान जो हुआ था परसों की सेलिंग में, उसका जायजा लेने के लिए वहां पर गए हैं। और मनोज सिन्हा, ये सीधी तस्वीर आपको पुंछ से हम दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नतांश, अपनी बात पूरी करें। नतांश, अपनी बात पूरी करें। नतांश, अगर आपको मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जितने भी तमाम बॉर्डर एरियाज है राजस्थान के, वहां पर कल हैवी शेलिंग की गई थी पाकिस्तान के द्वारा और उसके बाद बाकायदा जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने खुद मोर्चा संभाला। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे 5-5 करोड़ का जो पैकेज है वो इमीडिएटली वहां पर अलॉट किया गया और उसके साथ ही वहां तमाम जितने कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए या फिर आईजी हो गए जो सीमावर्ती इलाकों पे डिप्लॉयड है, वहां पर एक तो उन्होंने ये उनसे बात
कि उनका मौका मुआवजा लिया, मुआवजा, और साथ ही वहां पर इंस्पेक्शन किया कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, और उसके साथ ही उन्होंने 5 करोड़ का वहां पर तुरंत जो पैकेज है वो अलॉट किया। और उसके साथ ही जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनको भी एक एक जिला दिया गया, जितना भी सीमावर्ती इलाके के 4-5 जिले, उसमें वहां पर हर एक जिले में एक मंत्री वहां पर निगरानी करेगा और वहां पर मूवमेंट जो हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट्स थे वो कल रात को देखने को मिले, क्योंकि रात को 4 बजे तक सीएमओ जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होता है वहां पर ये बैठक आयोजित की गई और उसके साथ ही ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया था। साथ ही जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनकी जो छुट्टियां हैं उनको निरस्त कर दिया गया था। और उसके साथ ही जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत था कि बकायदा जैसलमेर में कई हमले भी हुए थे, कई एयर स्ट्राइक दागी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन उन सभी को वहां पर डिफ्यूज कर दिया गया। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए नेतांश। हमारे साथ कुलदीप भी हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू में बड़ी डेवलपमेंट है, जम्मू एरिया की क्या स्थिति है? और कुलदीप, मैं खासतौर पर केवल जम्मू नहीं, अभी पुंछ जो गए हैं हमारे एलजी जो गए हैं वहाँ पे मनोज सिन्हा जी, मैं चाहूँगा उसके बारे में भी अगर कोई अपडेट हो, कोई जानकारी हो तो जरा अपडेट करें हमारे दर्शकों को। मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला वो आज श्रीनगर से बाई रोड को जम्मू आए हैं, क्योंकि कल जो रात को जम्मू में अटैक हुआ है या फिर उसके बाद पुंछ में लगातार जो गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है उसमें काफी लोग हताहत हुए हैं। तो जम्मू मेडिकल कॉलेज में इस समय उपचार के लिए आए हुए हैं। तो वहाँ पे उमर अब्दुल्ला भी इस समय जीएमसी पहुंचे हैं जम्मू में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे उपचार के लिए उनको देख रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं और उनकी परेशानियों को जान रहे हैं। इसी तरह से जो एलजी मनोज सिन्हा जी हैं वो सीमावर्ती इलाके में जैसे पुंछ की तरफ जैसे अपने जो भी विजुअल दिखाए वहां पर गए हुए और लोगों को जब जो वहां पे नुकसान हुआ है, जो हताहत हुए हैं लोग या उनके घरों को नुकसान हुआ है, उनकी दुकानों को नुकसान हुआ है या फिर और जो जान माल का नुकसान हुआ है तो उसका जायजा ले रहे हैं। तो इस तरह से आप सरकार के दोनों जो मुख्य जो इस समय व्यक्ति हैं दोनों अपनी अपनी जगह पर वो गए हैं। जैसे उमर अब्दुल्ला अगर श्रीनगर से जम्मू आए हैं तो एलजी है वो जम्मू से पुंछ की तरफ गए हैं, तो वहां पे देखते हैं पुंछ में अभी भी रुक के अभी शेलिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी उसके भी इतनी नहीं है जितनी कल रात को थी या फिर पहले होती रही है। अभी फिलहाल रुक के हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि सांबा में जो भी खबर आई थी थोड़ी देर पहले की जो सांबा में 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू का, जैसे सांबा और कठुआ, सांबा में रात को काफी ज्यादा भारी मात्रा में गोलाबारी हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, जिसका भारतीय जो सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और 7 आतंकवादियों को भी मार गिराया था। लेकिन कठुआ में फिलहाल अभी इतनी गोलाबारी देखने को नहीं मिली है। लेकिन कठुआ और सांबा का जो बॉर्डर है वो काफी संवेदनशील है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों जो आतंकवादी आए थे, जो सन्याल में अटैक हुआ था, उसके बाद जेठाना में जाके एनकाउंटर हुआ जिसमें पुलिस के भी 2 अधिकारी मारे गए थे, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर से ही उन्होंने घुसपैठ की थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान गोलाबारी करके एंगेज करना चाहता है भारतीय जो सेना को, उसी की शे में वो क्या करता है, आतंकवादियों को अंदर भेजने की कोशिश करता है। लेकिन बीएसएफ इस समय मुस्तैद है और जिस तरह से रात को 7 जो आतंकवादियों को मार गिराया गया था, इसी तरह से भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे सर्विलेंस और ज्यादा तेज कर दी गई है ताकि किसी तरह की घुसपैठ जो पाकिस्तान की तरफ से कुलदीप कल ये भी खबर आई थी कि जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बना करके मिसाइल जो है वो पाकिस्तान ने दागे थे, लेकिन उसे भी इंटरसेप्ट करके गिरा दिया गया था। तो उसके बाद से वहां पर क्या वहां फ्लाइट तो बंद कर दी गई है या फिर से अभी दिन में उसे जो है सामान्य किया गया है? अभी फिलहाल तो वहाँ पे रेड अलर्ट है। अगर हम श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें या फिर जम्मू एयरपोर्ट की बात करें, इस समय फ्लाइट्स टोटली बंद है, बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे एकदम, क्योंकि रात को जो पाकिस्तान की तरफ से जो पहला मिसाइल आया था वो एयरपोर्ट पे ही आया था, क्योंकि वो पाकिस्तान यही चाहता था कि जो सबसे पहले जो एयरपोर्ट को टारगेट किया जाए, उसके बाद यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। लेकिन सभी जो भी मिसाइल्स यहाँ रॉकेट्स पाकिस्तान की तरफ से आए उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया और जम्मू तक उनको पहुंचने ही नहीं दिया। तो इसी तरह से अब पाकिस्तान ने, क्योंकि जो उधमपुर एरिया है जम्मू का, वहाँ पे नॉर्दर्न कमांड का बहुत बड़ी सेना का वहाँ जमावड़ा रहता है, तो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं यही नापाक हरकत थी कि किसी ना किसी तरह से जम्मू में जो सैन्य ठिकाना है उनको और एयरपोर्ट को और रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया जाए। लेकिन भारत का जो S-400 सिस्टम और आकाश मिसाइल ने सभी जो उनके ड्रोन्स थे और उनके जो इंटरसेप्ट किया और उनको पहले ही यहाँ तक आने नहीं दिया और पहले ही उनको ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल कुलदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। मैं आपसे कृष्णा हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अगर आपको आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल सर, सुन पा रहा हूं। कृष्णा, ये उत्तराखंड में जो एहतियातन कदम उठाए गए जरा उसके बारे में बताएं, क्यों बेसमेंट को बंकर बनाया गया है, वहां किस तरीके के इंतजाम है और क्या अभी सब चीज वहां पे, क्या उत्तराखंड को टारगेट करके भी कोई अटैक हुआ है? देखिए, फिलहाल उत्तराखंड को कोई किसी भी तरह से कोई टारगेट जो है वो नहीं किया गया। उत्तराखंड फिलहाल जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और शासन प्रशासन इन दिनों ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। चाहे हम पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें या अन्य सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, सभी मैदान में है, क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी जो है जोरों शोरों से चल रही थी। लेकिन
ये पहलगाम हमले के बाद जब चारधाम यात्रा शुरू हुई तो कुछ दिन जो है वो काफी ज्यादा रुझान और श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दी थी, लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है काफी गिरावट जो है वो श्रद्धालुओं की संख्या में देखी गई है। लेकिन सुरक्षा एजेंसी जो है वो चारधाम में भी तैनात है, चाहे हम पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, IRB की बात करें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में हर तरीके से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बरती जा रही है। हर एक श्रद्धालु पे और हर एक संदिग्ध व्यक्ति पर जो है वो नजर रखी जा रही है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही स्पष्ट किया था DGP और तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक करके कि उत्तराखंड में आने वाले हर एक श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, वे सुरक्षित तरीके से अपना घर पहुंचे। तो उसके लिए पूरी तरीके से जो है पुलिस ने इंतजाम किए हुए हैं। उत्तराखंड आने वाले हर एक व्यक्ति की जो है वो बॉर्डर पे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस द्वारा लगातार मुस्लिम क्षेत्र में जाके स्पेशली सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर उनको संदिग्ध दिखाई दे रहा है, अननोन दिखाई दे रहा है, तो उसको थाने में लाकर उससे पूछताछ करी जा रही है, उससे कागज देखे जा रहे हैं, फिर उससे मकसद पूछा जा रहा है कि वो कहाँ का है। अगर वो कहीं बाहर से आया हुआ है तो उसके गृह क्षेत्र का जो थाना है वहां से भी उसके रिकॉर्ड जो है वो खंगाले जा रहे हैं। अगर उसकी पूरी सब जगह से क्लीन चिट मिल रही है तभी उसको पुलिस थाने से छोड़ा जा रहा है। तो एहतियातन जो है वो पूरी सुरक्षा उत्तराखंड में बिल्कुल ठीक है कृष्णा, मैं आगे बात करूंगा। मैं सागर के पास आऊंगा। सागर, अभी ये जो खबर हमारे पास आ रही कि गृह मंत्री अमित शाह जी से जो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनकी मुलाकात हुई है, ये मुलाकात अभी जस्ट हो रही है या हो चुकी है? इसके बारे में जरा अपडेट करें, ये किस बात को लेकर के हो रही है मुलाकात? देखिए बिल्कुल, आज सुबह ही जब रक्षा मंत्री ने साउथ ब्लॉक के अंदर तीनों सेनाओं के चीफ से बात की थी और उसके बाद से ही प्रधानमंत्री को उसकी सारी रक्षा मंत्री और जो NSA है उन्होंने जानकारी तक दी थी। और अब जो मीटिंग चल रही है वो देश के गृह मंत्री के साथ चल रही है। हालांकि गृह मंत्री ने कल भी जो BSF के DG थे उनको सख्त निर्देश दिए थे कि जितने भी सीमावर्ती के अंदर जो बॉर्डर सिक्योरिटी लाइन है BSF देखती है उनको देखते ही गोली मारने के आदेश थे। और आज ही जो खबर मिल रही है कि 7 आतंकी जैश के जो थे वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनको 7 को ढेर किया गया है। और इसी की जानकारी होम सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय के साथ जो है वो तमाम अधिकारी जो हैं वो एक एक पल पल की जानकारी दे रहे हैं तमाम दिल्ली के अंदर जो है, क्योंकि कल जिस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है अचानक से, अभी भी पूरी तरह से सरकार और जो हमारी आर्मी है, सेना है, उनकी तरफ से ये बात कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे किसी भी टाइम कर सकता है। और ठीक जो हमने देखा था कैसे मॉक ड्रिल हो चाहे ब्लैकआउट हो, उसकी जो हम ड्रिल पहले से कर रहे थे और उसका जिस तरह से फायदा हमें कल मिला है, क्योंकि कल कई जगह पर जैसे ही ये पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए, सायरन बजने शुरू हुए, तमाम ब्लैकआउट हुआ और उसको जानकारी सभी आम लोगों को थी, जिसकी वजह से जो सिविलियन जो कैजुअलिटीज थी वो बहुत ना के बराबर ही हुई है। तो तमाम देश की दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास से लेकर साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, तमाम मीटिंगों का दौर जारी है और सरकार कोई भी हड़बड़ाहट के अंदर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाह रही है। दूसरी एक यहाँ पर खबर आई है कि देश के अंदर जो बड़े रिफाइनरीज हैं उनकी सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कच्छ के अंदर भी देखा, गुजरात के अंदर 2 बड़े रिफाइनरी है, उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। क्योंकि कल जब से ये पाकिस्तान की तरफ से क्या था तो उसमें गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो और तमाम यहाँ पर देखा था, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके थे, तो वहां से कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाए, इनकी भी सरकार पल पल की जानकारी ले रही है। क्योंकि जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो दूसरे जो दुश्मन देश होता है उनका पहला ही अटैक रिफाइनरी होता है, उनका पूरी तरह से सिस्टम को नेस्तनाबूद। और कल भी जो था, क्योंकि वो जो अटैक करना चाह रहे थे जम्मू एयरपोर्ट पर इसलिए करना चाह रहे थे ताकि वहां से हमारे जो एयर फाइटर प्लेन बिल्कुल और ये भारत की तैयारी थी कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल, ये हमारे सेना की तैयारी थी और उन्हें पता था कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, उसी के हिसाब से भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया था। और यही वजह है कि पाकिस्तान के सारे अटैक जो है, सारे जो काउंटर अटैक हैं उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसे नाकाम कर दिया गया। हमारे पास कुछ जम्मू के कुछ स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई है। एक बार लोगों में क्या उत्साह है, किस तरीके के रिएक्शंस हैं, उसको भी सुनाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले देखते हैं जम्मू के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, किस तरीके का उत्साह है लोगों में। कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजियाँ अलर्ट पे हैं। बाकी
तो जनता को भी पूरी तरीके से सब चीज़ पता है, वो भी अवेयर है, उसे पता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो देश है, हमारी जो सेना है, वो सक्षम है अपने नागरिकों को, अपने देश की, अपनी सीमा की सुरक्षा करने में। और हम अब तक जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया है, उससे हम सब जो है गौरवान्वित हैं। और आगे पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए, उसको उसकी किए की सजा देने के लिए सैन्य कार्रवाई भी की जा रही है। और आज की रात काफ़ी भारी पड़ने वाली है पाकिस्तान को। हमारे साथ जुड़ने के लिए नताश, कुलदीप, कृष्णा कुमार और सागर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे और बीच बीच में नजर बनाए रखिए। और आप ही के जरिए हम खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, इसलिए आप सीमा पर नजर बनाए रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये जारी है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जितनी खबरें हैं वो भी अभी जारी है। इस बुलेटिन का ये अंत है, लेकिन खबरें लगातार आपको मिलती रहेगी सुदर्शन न्यूज पे, क्योंकि सुदर्शन चक्र ही है, सुदर्शन 400 ही है जो पाकिस्तान के सारे हमले को नाकाम कर रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।